हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो हेडिंग डाल सकते हो वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर्स होते क्या है। ठीक है, तो वेक्टर समझ में आने से पहले तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ यार, जो भी क्वांटिटीज तुम अपने आसपास मेजर कर सकते हो वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। सपोज टेम्परेचर है, टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, बहुत सारी क्वांटिटीज है जो भी तुम अपने आसपास मेजर कर सकते हो, कोई भी एक क्वांटिटी, लेंथ है, तो ये सारी तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है यार, दो टाइप्स की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक होती है तुम्हारी स्केलर और एक होती है वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल से तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वांटिटी है तुम्हारी टाइम, टेम्परेचर, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता कि एक्स डायरेक्शन में इतना या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम ये है, वेस्ट में इस टाइप का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्शन के साथ ही वेरी नहीं करती, कहने का मतलब। ठीक है, तो टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये तुम्हारी जो क्वांटिटीज होती है ये होती है स्केलर क्वांटिटीज, इसको डायरेक्शन नहीं होता। बट वेक्टर का हमने जैसे कहा डायरेक्शन होता है, तो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल होगा तुम्हारा फोर्स। सपोज एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन अगर हमने इसको मान लिया, अगर ऊपर वाले को हम वाई मानते हैं तो ये 10 न्यूटन वाई डायरेक्शन। तो ये दोनों सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का 10 है पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट फोर्सेज है, सपोज ये F1 है और ये F2 है। समझे बात। तो डायरेक्शन डिफरेंट होता है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो ऐसी क्वालिटीज को हम कहते हैं वेक्टर्स, और जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स। तो एग्जांपल तुमने देख लिए। इसके अलावा फोर्स के अलावा होता है डिस्प्लेसमेंट, और होता है तुम्हारा वेलोसिटी, और होता है एक्सेलरेशन, एटसेट्रा, बहुत सारी है, आगे तुम बहुत सारे देखोगे। ठीक है, तो ये सब है। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, वेक्टर होता क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यार नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तरीके से वही है नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो यार देखो, हमने जैसे कहा वेक्टर के पास एक चीज होती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। जैसा मैंने तुम्हें ऊपर एग्जाम्पल दिया, फिर से बता देता, जैसे ये ब्लॉक है, ये 10 न्यूटन इस तरफ लग रही है, इसको हमने कहा F1 बार, ऐसे बार लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये ऐसा भी हो सकता है बार, या ये ऐसा एरो भी हो सकता है। ठीक है, तुम्हें जो पसंद हो वो लगा सकते हो। और सपोज इस पर हमने ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का वर्टिकली अपवर्ड, ये अपना दूसरा वेक्टर हो गया, ये हो गया F2 बार। F1 बार F2 बार सेम नहीं है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें कहना ही जा रहा है कि F1 बार जो है वो F2 बार के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे मॉड लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 न्यूटन ही है, बस वो डायरेक्शन अलग अलग है। हम कहना ही चाह रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब कोई वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई वेक्टर है तुम्हारा, है ना, जो ये जिस तरफ एरो होता है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टेल। ठीक, सपोज इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। तो और उसके अलावा जिस लाइन पर ये वेक्टर है, ये लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं आगे पीछे, इसे हम कहते हैं इस वेक्टर की सपोर्ट लाइन। क्या कहते हैं, सपोर्ट लाइन। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं वेक्टर के बारे में जो पता होनी चाहिए। तो अब हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज ये वेक्टर है ए बी, और ये इसकी लेंथ, हमने इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ए, है ना। तो ए बी को हमारे पास, तो जैसे हमने बताया ए बी बार लिखेंगे, और इसको हम ए बार भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको बी ए बार लिखना है यहीं पर, है ना, उल्टा वेक्टर, क्योंकि अब हम हेड से टेल की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम सिंपली माइनस ए बार लिख देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार जो है वो है तुम्हारा ए, यानी कि उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है यार, ये तो बेसिक ही है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स की। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप अभी तक कुछ खास ऐसा एडवांस तो हमने किया नहीं, मतलब बेसिक चीजें समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ये ए बार, और एक वेक्टर है ये, है ना। ये तो समझ में आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला सपोज कोई डिग्री कोई मान लेते हैं 45 डिग्री पर है हॉरिजॉन्टल से, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल रूल है यार, इसको याद रख लो। या तो इधर अटैच हेड्स ऑफ बोथ और अटैच टेल्स ऑफ बोथ, है ना। यानी कि या तो दोनों के हेड्स को अटैच कर दो, या तो दोनों के टेल्स को अटैच कर दो, और फिर जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वही होगा उनके बीच का एंगल। तो दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों वेक्टर्स है जैसे, है ना, ये दोनों वेक्टर्स हमारे दिए हुए ए बार और बी बार। तो सपोज पहले हम दोनों के हेड्स को अटैच करके देखेंगे। ये हो गया ए बार, हमें इसका हेड यहाँ लाना है, ये आ गया इसका हेड ऐसा, ठीक। तो इनके बीच का जो ये वाला एंगल है ना, ये होगा इनका एंगल थीटा। ये एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने कहा ये वाला एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल से 45 था, तो ये भी 45 ही हो जाएगा, तो थीटा हमारा 45 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, ठीक। अब हम दोनों के टेल्स को अटैच करके देख लेते हैं, जो हम दूसरा कह रहे थे। तो ये हो गया हमारा ए बार, और बी बार का टेल कुछ ऐसा होगा, ठीक है ये, और इनके बीच का एंगल फिर वही 45 डिग्री थीटा है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हम एक का हेड और एक का टेल करते हैं, तो तीसरा भी है जोड़ने का, ये हो गया ए बार, और इसका हमने टेल जोड़ लिया, है ना। तो अब ये एंगल जो आ रहा है ये वाला फाई, ये थीटा के बराबर नहीं है, यानी कि फाई जो है वो वैसे पाई माइनस थीटा है ना, क्योंकि ये वाला थीटा था हमारा, जो ये एंगल था, यानी कि ये एंगल 135 डिग्री हो जाएगा, जो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है। तो एक बेसिक चीज जो बता दी, एंगल नापने के लिए तुम्हें क्या करना है, या तो दोनों के हेड्स को अटैच करो, या फिर दोनों के टेल्स को अटैच करो और उनके बीच का एंगल निकाल लो, ठीक है, सिंपल। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना। एक क्वेश्चन कर लेना चाहो तो, लिख देता हूँ। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स a bar and b bar is theta, so then find angle between a bar and minus b bar। आई होप तुम्हें अब ये कर ही लोगे, है ना। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, इसका मैं सोल्यूशन तो बता ही रहा हूँ। आई होप तुमने ट्राई किया होगा और तुमसे ये सॉल्व हो गया होगा। चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो कोई भी दो वेक्टर्स मान लो यार, सपोज ये तुम्हारा है ए बार और ये तुम्हारा है बी बार, है ना। और अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ए बार और ये हो गया तुम्हारा बी बार, और तुमसे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए बार और बी बार के बीच एंगल थीटा है, यानी कि ये एंगल तुम्हें थीटा दिया हुआ है। तो तुम्हें निकालना है ए बार और माइनस बी बार का। तो अगर बी बार ये है तो माइनस बी बार क्या होगा, मतलब सेम वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर की ही हम डायरेक्शन उलट देंगे और मैग्नीट्यूड उसका वही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी बार, है ना। तो अब इन दोनों की देखो टेल टू टेल ज्वाइन है, ये भी टेल, इसकी भी टेल, इसकी भी टेल, तो ये वाला जो एंगल है फाई, यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर रखा है। तो फाई जो है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पाई माइनस थीटा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बस यही, और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं यार। अब अगला हम देखने वाले हैं यूनिट वेक्टर। हेडिंग डाल लो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है यार, मैं पहले समझा देता हूँ, फिर देखेंगे। जैसे कि हमने देखा वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो किसी एक डायरेक्शन में, सपोज मैंने एक्स डायरेक्शन ले लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लिया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर हो सकते हैं, जैसे 1 मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का, 3 मैग्नीट्यूड का, 4 मैग्नीट्यूड का, सो और जितने भी तुम जितना भी मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहो। बट इन सब में ही एक चीज कॉमन है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का वेक्टर, यानी कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वन जिस वेक्टर की लेंथ हो वो।
तो देखते हैं यूनिट वेक्टर हम निकालते कैसे हैं यार। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है कुछ इस टाइप का, ए बी, इसकी लेंथ है ए, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट लाइन वगैरह तो तुम्हें बता ही दी मैंने, ठीक है। ऐसा तो ए बी बार जो है हमारा, उसको वैसे भी लिख सकते हैं ए बार। अगर हमें इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो हो जाएगा ए बी कैप, है ना, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। और इसको हम ए कैप भी कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर को इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ए बार के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। सपोज अगर ये, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बात का मतलब ये है कि सपोज ये ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में जो 1 न्यूटन का वेक्टर होगा ना, इसी डायरेक्शन में 1 न्यूटन, ये होगा यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, है ना, इन दिस डायरेक्शन। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये तुम्हारा एफ बार है तो ये एफ कैप, ठीक, बस यही है। तो हमने देखा यार कि जो हमारा ए बी कैप है, इसको हमने ए कैप भी कहा, हो जाएगा हमारा ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना। तो यहाँ से हम एक चीज और कह सकते हैं, ठीक है। सपोज तो ये हमने देख लिया कि इस डायरेक्शन में वेक्टर ऐसे लिखा है, ओके। तो अब हमें निकालना है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को नाम दे दिया एन कैप, ठीक है। हमारे पास इस डायरेक्शन में ही एक वेक्टर है ये 10 एन कैप, ठीक है। एक हमारे पास ये वेक्टर है 5 एन कैप, ठीक है। ये सॉरी ए बार इक्वल टू 10 एन कैप, बी बार इक्वल टू 5 एन कैप, है ना। सी बार इक्वल टू -6 या -1 -2 एन कैप। तो फाइंड ए कैप, बी कैप, सी कैप। तो क्या इनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे? अच्छा, यहाँ से मैं बताना भूल गया था, यहाँ तुम कैसे दे सकते कि ए बार को हम मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, ये वाला पार्ट जो है ये इसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ये वाला पार्ट जो है इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ पर किया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक। तो वही है। तो अब तुम इन तीनों का यूनिट वेक्टर बताओगे अगर, है ना। तो ए कैप तो तुम्हारा बहुत इजी है ना, यानी कि ए बार अपॉन मॉड ए, है ना, यानी कि 10 एन कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड यहाँ पे तुम्हारा 10, ये हो जाएगा एन कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी कैप हो गया तुम्हारा बी बार अपॉन मॉड बी, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 एन कैप अपॉन 5, ये हो जाएगा एन कैप। बट सी कैप अगर तुम ध्यान से देखा हो तो सी कैप तुम्हारा हो जाएगा -2 एन कैप अपॉन 2, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 2 ही है ना, -2 नहीं है ना। तो ये डायरेक्शन अलग है और इसी का अपोजिट डायरेक्शन अलग है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन आएगा तुम्हारा वो आएगा -n कैप, मतलब ये दोनों जो थे ये थे n कैप और ये तुम्हारा आएगा -n कैप। कुछ खास नहीं, बस यही था, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर का कोई डायमेंशन नहीं होता, वेक्टर हैज नो डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि देख ही लिया तुमने, है ना। और इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो तुम यूनिट वेक्टर से बता सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी यही है। आई होप यहाँ तक तो कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो स्टैंडर्ड टाइप्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। ये हो सकता है तुम्हें पेज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा हो, बट यार अपने पास टाइम कम है तो मेरे को इतनी देर में पढ़ाना ही पड़ेगा, वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आएगा अपना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है तो तुम वीडियो को 2 बार देख सकते हो, वापस से देख सकते हो, है ना। और बाकी किसी को टॉपिक में डाउट हो तो वो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसको मैं सॉल्व कर दूँगा। अब है तुम्हारा पहला आएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि
अगर तुम्हारे पास कोई एक वेक्टर है कोई भी एक वेक्टर है ए बार, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना वो होगा वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, है ना, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वही उसका भी मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सपोज तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, ये है तुम्हारा ए बार, है ना, इज इक्वल टू 10, मैं इस डायरेक्शन को कुछ नाम दे देता हूँ, एक्स कैप नाम दे रहा हूँ फिर अभी के लिए, है ना, एक्स कैप, ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा ना वो होगा सेम वही, मतलब इसी को तुम उलट दो, मतलब 180 डिग्री फ्लिप कर दो, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 ही, इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 था, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स कैप, या फिर इसको माइनस 10 एक्स कैप भी कह सकते हो। ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर, इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, है ना। तो सपोज इसका नाम मैंने बी बार दे दिया, तो बी बार जो है वो इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बार, ठीक है, यानी कि बी बार इक्वल टू माइनस ए बार, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ए बार प्लस बी बार अगर हम करेंगे, इसी को हम कह सकते हैं ए बार माइनस ए बार, यानी कि 0 बार, इसको हम कहते हैं नल वेक्टर, यानी कि अब कुछ नहीं बचा, दोनों ने एक दूसरे को फुल्ली कैंसिल आउट कर दिया। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक रखा है जमीन पर, इस तरीके से, इस पर हम इस तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 10 और 10 एक दूसरे को काट देगा और इस पर नेट फोर्स होगा 0, यानी कि नल वेक्टर से हमें दिखाएंगे। जस्ट इतना ही है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर मतलब वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में, मतलब सॉरी सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तुम्हारा अगर एक बार है, या इसको एफ बार फोर्स को अगर मैंने फोर्स लगा तो एफ बार कह रहे हो, बस इसी को हम ऐसे फ्लिप कर देंगे 180 डिग्री, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा उसका नेगेटिव, बस इतना ही, कुछ खास नहीं, ठीक है। और एक चीज तो देखी थी, सम ऑफ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज 0, या फिर नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, और इसी से मिलता जुलता होता है तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं होते, अभी डिफरेंस देखोगे तो एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर सेम क्यों नहीं होता, इसमें एंटी पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में क्या डिफरेंस, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर में क्या डिफरेंस। हमने कहा नेगेटिव वेक्टर, जैसे अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है एक्स कैप डायरेक्शन में, इसका नेगेटिव वेक्टर होगा 10 न्यूटन का फोर्स माइनस एक्स कैप डायरेक्शन में, है ना। तो बट ये दोनों का सपोर्ट लाइन सेम है ना, तब ये है एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे फुल्ली, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं, ये हो गया 10 न्यूटन एक्स कैप के डायरेक्शन में, पर जो हमारा दूसरा वेक्टर है वो थोड़ा सा इससे नीचे है, मतलब ये इनका वाई डिफरेंट, मतलब इसी ब्लॉक पर ये है तो 10 न्यूटन ही, और डायरेक्शन इसका भी अपोजिट है, बट इनका सपोर्ट लाइन सेम नहीं है, इसका सपोर्ट लाइन ये है और इसका सपोर्ट लाइन ये है ना। तो इसके बारे में लिख सकते हो कि सेम एज नेगेटिव वेक्टर बट हैव डिफरेंट सपोर्ट लाइन, but has different support line, ठीक है। तो मैं एक तरीके से कहना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें आगे डिटेल में समझ में आएगा जब हम आगे फोर्स के बाद टॉर्क वगैरह की बात करेंगे। सपोज ये ब्लॉक, ठीक है, इसकी कुछ हाइट है, मान लो 10 मीटर है ना, तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसके जस्ट मिड पर होगा, ठीक है, अभी तुम समझ 5 मीटर पर यहाँ, है ना। अगर हम इसी पर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, इनको फुल्ली कैंसिल आउट कर देंगे, इनका फोर्स नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। लेकिन अगर हमारे पास सिमिलरली फिर वही सिचुएशन है, वही 10 मीटर हाइट, बट अब हमारे पास जो ये 10 न्यूटन है वो यहाँ लग रहा है इस ब्लॉक के टॉप पर, और ये 10 न्यूटन जो है वो इसके एकदम बॉटम पे लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मैग्नीट्यूड में तो कैंसिल आउट कर देंगे, इनका नेट फोर्स 0 होगा, बट ब्लॉक जो है ना तुम्हारा ऐसे ट्रबल करेगा इस तरीके से, तो इनका टॉर्क 0 नहीं हुआ, यानी कि इनकी सपोर्ट लाइन डिफरेंट है, इसकी सपोर्ट लाइन ये है और इसकी सपोर्ट लाइन ये है, तो ये दोनों जो है ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और ये दोनों जो है ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। ये मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, बाकी आगे क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ फिर तुम्हें एलएम पढ़ोगे आगे, उसका रोटेशन वगैरह पढ़ोगे तो ये बहुत बार आएगा, क्योंकि बच्चों की चीज लगेगी, इसमें कुछ खास नहीं है। तीसरा है कोलिनियर वेक्टर्स, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी सपोर्ट लाइन हैविंग सेम सपोर्ट लाइन,
having same support line. और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये एंटी पैरेलल जहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जरूरी नहीं है कि एंटी पैरेलल का मैग्नीट्यूड हर बार सेम हो, ठीक है। ये दोनों दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर है, और ये अगर 10 न्यूटन का होता और ये अगर 5 न्यूटन का होता तो भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होते, क्योंकि एंटी पैरेलल के लिए बस एक ही कंडीशन जरूरी होती है, वो होती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। बात को आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स इनकी सेम सपोर्ट लाइन होती है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है इस तरीके का 10 न्यूटन, एक डायरेक्शन में, ये इसकी सपोर्ट लाइन हो गई। अगर इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक और वेक्टर है 5 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन, ये सारे एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है। इनमें कुछ खास नहीं है, ठीक है, वैसे इसे पूछा भी नहीं जाता है, एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद एक और बचता है आखिरी, इसको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल है ना। तो ये होंगे हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक। सपोज एक वेक्टर है ए बार, इसी डायरेक्शन में ये है बी बार, है ना, और ये सपोर्ट लाइन भी सेम है, और इसी डायरेक्शन में हमारा सी बार, जिसकी सपोर्ट लाइन इसकी ऊपर वाले की सपोर्ट लाइन के पैरेलल है ना। तो ए बार, बी बार और सी बार जो है ना, ये तीनों ही पैरेलल वेक्टर्स हैं एक दूसरे के, पर बट ए बार बी बार जो है वो कोलिनियर है, बट ए बार सी बार, ए बार बी सॉरी ए बार बी बार सी बार, ये सब जो है ना, ये नॉन कोलिनियर है, ये कोलिनियर नहीं है बट पैरेलल है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, इसमें और ज़्यादा कुछ खास बताने लायक है नहीं। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे कोई भी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।